हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ। तो ये ब्लाउज़ का मेरा मेन कपड़ा है। तो देखिए, इसमें एक साइड बॉर्डर दिया है और एक साइड बिना बॉर्डर का है। तो अगर दोनों साइड बॉर्डर रहता है तो जो चौड़ा वाला बॉर्डर रहता है उसको हम स्लिप्स में रखते हैं और जो पतला वाला बॉर्डर रहता है उससे हम ब्लाउज़ का बैक पार्ट कट करते हैं। इसमें सिर्फ एक ही साइड बॉर्डर दिया है तो इसको मैं स्लिप्स में रखूँगी। और ये अस्तर वाला कपड़ा है, तो सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े की ही कटिंग करते हैं। तो इसको डबल में फोल्ड करके रखना है और जब हम डबल में फोल्ड करते हैं तो अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैं कपड़े को डबल में फोल्ड कर रही हूँ। चेस्ट जो भी रहता है उसका चौथा भाग लेना होता है और उसमें 1.5 इंच या फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन को रखते हुए हम कपड़े को फोल्ड करके रख लेंगे। तो यहाँ मैं कपड़े की चौड़ाई में 12 इंच रख रही हूँ। चेस्ट है 40, उसका चौथा भाग 10 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए 12 इंच इसकी चौड़ाई में रखी हूँ और इसकी टोटल लंबाई है 32 इंच। ब्लाउज मुझे तैयार बनाना है 15 इंच का। तो उसके लिए मैं ब्लाउज का जो बैक पार्ट है मैं 16 इंच पर निशान लगा रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। तो 16 इंच पर निशान लगा करके इंच टेप की सहायता से मैं निशान को सीधा मिला ली हूँ। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं नेक की चौड़ाई में रख रही हूँ 2.5 इंच और शोल्डर की चौड़ाई में रख रही हूँ 5.5 इंच। अब जो निशान मैं शोल्डर के लिए लगाई थी वहाँ से नीचे की साइड में आर्म होल की लंबाई का निशान में लगा रही हूँ 6.5 इंच पर। अब इंच टेप को इस तरीके से रखना है और यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो चेस्ट 40 इंच है, उसका चौथा भाग 10 इंच आएगा और 2 इंच में यहाँ रखी हूँ मार्जिन के लिए। आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से यहाँ मैं 2 निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ से आर्म होल की गोलाई का शेप देना होता है, तो उसके लिए मैं 1.5 इंच पर निशान लगाई हूँ। ब्लाउज का ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाते हैं। यहाँ से गोलाई का मैं शेप दे दी हूँ। अब नीचे कमर का निशान लगाना है, तो कमर जो भी रहेगा उसका चौथा भाग लेना है। तो ये कमर है 34 इंच, उसका चौथा भाग आ जाएगा 8.5 इंच और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रखी हूँ टक्स के लिए और फिर 2 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से नीचे कमर का निशान लगा लेना होता है। अब इन दोनों निशानों को सीधा मिला लेना है, मार्जिन वाला भी निशान और फिटिंग वाला भी निशान। तो यहाँ मैं दोनों निशानों को सीधा मिला ली हूँ। अब इसमें नेक की लंबाई का निशान लगाना है, तो नेक की लंबाई में रख रही हूँ 10 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा भी रख सकते हैं। फिर नीचे से मैं नेक की चौड़ाई में 3 इंच रख रही हूँ। अब ऊपर वाले निशान से बॉक्स जैसा इसको तैयार कर लेना है। तो यहाँ मैं बॉक्स बना ली हूँ और बॉक्स के अंदर यहाँ मैं राउंड शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो इसमें जो भी डिजाइन बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। शोल्डर को 1/2 इंच में डाउन कर दी हूँ। टक्स के लिए फोल्ड वाले साइड से मैं 4.5 इंच पर निशान लगाई हूँ और टक्स की लंबाई में 4.5 इंच ही रखी हूँ। 1 इंच में एक्स्ट्रा रखी थी टक्स के लिए, तो दोनों साइड 1/2 इंच का निशान इस तरीके से मिला लेना है। तो यहाँ मैं टक्स की भी निशान लगा ली हूँ। अब ये ब्लाउज का बैक पार्ट का निशान लग गया है। अब मुझे फ्रंट पार्ट का निशान लगाना है, तो फ्रंट पार्ट की लंबाई में रखूंगी 17 इंच। ये बेल्ट ब्लाउज है, तो बेल्ट अटैच करने के लिए हमको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो देखिए, जो ऊपर कपड़ा बचा है ये 16 इंच ही है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ब्लाउज का फ्रंट पार्ट जो है ओपन रहेगा, तो ओपन वाले साइड से मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ। तो ओपन वाले साइड से देखिए, जो आर्म होल के साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा था वहाँ से मैं 1 इंच लंबाई बढ़ा ली हूँ। उसके बाद से 1/2 इंच में एक्स्ट्रा मैं निशान लगा रही हूँ, जो कि हुक पट्टी और आई पट्टी में कपड़ा दबता है उसके लिए। तो 1/2 इंच का निशान इस तरीके से लगा करके सीधा मिला लेना है। उसके बाद से नेक की चौड़ाई में 2.5 इंच रख रही हूँ और शोल्डर की चौड़ाई में 5.5 इंच रख रही हूँ, जैसे मैं बैक पार्ट के लिए निशान लगाई थी। शोल्डर का निशान जो मैं लगाई हूँ उसके नीचे मैं आर्म होल की लंबाई का निशान 6.5 इंच रख रही हूँ। इस निशान को भी सीधा मिला लेना है। फिर यहाँ से 1/2 इंच को छोड़ते हुए चेस्ट का चौथा भाग लेना है और फिर 2 इंच मार्जिन के लिए। तो यहाँ मैं दोनों निशान में लगा ली हूँ। अब इसमें आर्म होल की गोलाई का शेप देना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं नीचे कमर का निशान लगा ले रही हूँ। कमर जो भी रहेगा उसका चौथा भाग लेना है और फ्रंट पार्ट में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए, ताकि जब हम टक्स का सिलाई लगाते हैं तो फ्रंट पार्ट में कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा दबाते हैं तो उसकी फिटिंग अच्छी आती है। तो यहाँ मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ और फिर 2 इंच मार्जिन के लिए, यानी कि कमर का चौथा भाग और 4 इंच में एक्स्ट्रा रखी हूँ। तो इस तरीके से दोनों निशानों को मैं मिला ले रही हूँ। अब आर्म होल की गोलाई का शेप मैं 1 इंच पर लगा रही हूँ। बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच और फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच पर गोलाई का शेप हम देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ मैं गोलाई का शेप दे दी हूँ। अब इसके बाद से देखिए, नेक की लंबाई का निशान मैं लगा रही हूँ। तो नेक की लंबाई में 6 इंच रख रही हूँ। फ्रंट नेक थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं। फिर यहाँ भी मैं बॉक्स जैसा बना करके मैं राउंड शेप दे रही हूँ। इसमें भी शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लेना है।
अब इसमें बेल्ट का निशान लगाना है। तो बेल्ट के निशान के लिए देखिए ओपन वाले साइड से एक निशान में 4.5 इंच पर लगा ली हूँ और एक निशान में 3 इंच पर लगा ली हूँ। फिर कमर वाले साइड से मैं एक निशान में 3 इंच पर लगा ली हूँ। अब ये जो 3 इंच का निशान में लगाई हूँ दोनों साइड, उसका सेंटर निकाल लेना है। तो इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करते हुए मैं इसका सेंटर निकाल ली हूँ। अब जो निशान मैं सेंटर में लगाई हूँ वहाँ से जो निशान में 4.5 इंच पर लगाई थी, इस तरीके से नीचे के साइड से हल्का सा राउंड शेप देना है। तो देखिए यहाँ मैं बेल्ट का भी निशान में लगा ली हूँ। अब इसमें टक्स का निशान लगाना है। तो टक्स के निशान के लिए देखिए जो निशान मैं नेक के लिए लगाई हूँ और जो निशान मैं बेल्ट के लिए लगाई हूँ, इन दोनों का मैं सेंटर निकाल रही हूँ। तो एक निशान मैं सेंटर में लगा ली हूँ। अब यहाँ से टक्स की लंबाई में रख रही हूँ 3 इंच। हाफ इंच को अगर हम प्लस करेंगे तो 3.5 इंच का मैं निशान लगाई हूँ। अगर हाफ इंच को छोड़ते हुए निशान लगाना है तो 3 इंच का निशान लगा लेना है। तो यहाँ मैं 3.5 इंच पर निशान लगा ली हूँ और जो निशान मैं सेंटर में लगाई थी बेल्ट के लिए, वहाँ से मैं नीचे वाले टक्स का निशान में लगाई हूँ। तो इस टक्स की लंबाई भी मैं 3.5 इंच ही रखी हूँ। अब इसके बीच की दूरी को नाप लेना है और सेम वही दूरी हम तीसरे टक्स में भी और चौथे टक्स में भी रखेंगे। जो ये तीसरा टक्स रहता है उसको हम कमर के साइड तिरछे में मिलाते हैं और जो चौथा टक्स है उसको हम आर्म होल के सेंटर में मिला लेते हैं। तो यहाँ मैं चारों टक्स का निशान में लगा ली हूँ। अब नीचे वाले टक्स में देखिए मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखी थी। तो इस निशान के दोनों साइड में 1-1 इंच का निशान लगा करके इस तरीके से निशान को मैं मिला लूँगी। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप जो भी एक्स्ट्रा रख रहे हैं उसका हाफ दोनों साइड करके निशान मिला लीजिएगा। और बाकी जो 3 टक्स है उसमें मैं दोनों साइड से हाफ इंच का निशान लगा करके इस तरीके से मिला ले रही हूँ। तो ऐसे ही चारों टक्स का निशान लगा लेना है। अब ये निशान लगाने के बाद हम इसी निशान के अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं अस्तर वाला कपड़ा मैं कट कर ली हूँ। अब इसी को रख करके हम मेन कपड़े की कटिंग करते हैं। तो देखिए ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैं ओपन रख रही हूँ। तो कपड़े का जो ओपन वाला साइड था वहाँ से मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी। अगर आपको फ्रंट पैक रखना है तो आपको फोल्ड वाली साइड से फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी होगी और ब्लाउज का जो बैक पार्ट है उसको ओपन वाली साइड से कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए ये ब्लाउज का मेन कपड़ा है। मेन कपड़े को हम डबल में फोल्ड करके रख लेंगे। और ब्लाउज का जो मेन कपड़ा होता है ना, कोई कोई ज़्यादा पतला रहता है और कोई कपड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है। तो अस्तर वाला कपड़ा जब हम कट कर लेते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग हम मेन कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इसमें एक साइड बॉर्डर दिया था, बॉर्डर वाले साइड से मैं स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। अगर आपके ब्लाउज पीस में दोनों साइड बॉर्डर दिया है तो एक साइड आप अपने अकॉर्डिंग जो स्लीव्स वाला बॉर्डर होगा उससे स्लीव्स की कटिंग करिएगा और जो ब्लाउज का जो बैक पार्ट रहता है उसमें भी हम बॉर्डर रखते हैं। तो ये ब्लाउज का जो मैं बैक पार्ट रखी हूँ इधर बॉर्डर नहीं है, इसमें सिर्फ स्लीव्स के लिए बॉर्डर दिया है। तो देखिए इसको मैं इस तरीके से सेट करके रख रही हूँ। फ्रंट पार्ट मेरा ओपन है तो फ्रंट पार्ट में इस तरीके से रख ले रही हूँ और बेल्ट इसके ऊपर मैं रखूँगी। तो देखिए अच्छे से सेट करते हुए आप अपने ब्लाउज पीस के अकॉर्डिंग रखिएगा अस्तर वाले कपड़े को। सबसे पहले हम स्लीव्स की लंबाई को नाप लेंगे और जब हम इस तरीके से सेट करके रखते हैं तो स्लीव्स का जो कपड़ा है लंबा ही निकलता है, उसे हम लंबी स्लीव्स आसानी से बना सकते हैं। तो बेल्ट वाला कपड़ा मैं यहाँ रख ली हूँ। अब देखिए इसकी लंबाई 15 इंच आ रही है तो 12 इंच या 11 इंच का हम स्लीव्स आसानी से बना सकते हैं जो नीचे कपड़ा बच रहा है। अब इसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे, थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसकी स्टिचिंग का मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।